670 आंसर आ रहा है। इसका नहीं आंसर आ रहा है, कंप्यूटर ट्राई कीजिए। कैसे कर ले आगे। तो नेशनल इनकम मांगी है, मतलब NNPFC मांगा। इनकम मेथड के अंदर 3 आइटम आती है, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम। इस क्वेश्चन में मिक्स्ड इनकम नहीं दे रखे तो नहीं करो दे। कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज ये क्वेश्चन में दे रखा है 250। मिक्स्ड इनकम थर्ड वाले पॉइंट में दे रखा है 50 रुपए। और ऑपरेटिंग सरप्लस डायरेक्टली नहीं दे रखा, तो हमें इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट 11, 12, 13 3 आइटम। इसे नहीं हो पा रहा है, ध्यान से देखिए समझिए। नेशनल इनकम निकालनी है इनकम मेथड से, तो हमें 3 चीजें कैलकुलेट करनी है, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, उसके अलावा ऑपरेटिंग सरप्लस और उसके अलावा मिक्स्ड इनकम। कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज दे रखा है, मिक्स्ड इनकम दे रखा है, ऑपरेटिंग सरप्लस लिखा होता तो डायरेक्टली वही लिख देते हैं, रेंट इंटरेस्ट सब इग्नोर कर देते हैं। ये क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस डायरेक्टली दे रखा तो हमें ऐड ऑन करके निकालना होगा रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, प्रॉफिट। अब इन सबको ऐड करने के बाद क्या आंसर आता है इनकम मेथड में बताइए। NDPFC आता है इनकम मेथड में। ये सब कुछ सॉल्व करने के बाद जो आंसर आता है वो आता है NDPFC। फिर बाकी दोनों मेथड में क्या आता है, याद करो। GDP MP ये आता है वैल्यू एडेड मेथड में। और एक्सपेंडिचर मेथड में क्या आता है, इसमें भी यही आता है। जो फॉर्मूला है उसको ऐड करने के बाद जो आंसर निकल करके आता है, बेसिक पहला आंसर जो निकल करके आता है वो GDP आता है इन दो मेथड में। और इनकम मेथड में तीनों को ऐड करने के बाद जो आंसर आता है वो आता है NDPFC। तो इसमें ग्रॉस होता है, इसमें सीधा नेट होता है, क्योंकि प्रॉफिट निकालने के लिए डेबिट फाइनेंस ऑलरेडी हो चुका होता है, इसलिए सीधा नेट आता है। तो हमारे पास इसको ऐड करने के बाद जो आएगा वो NDPFC रहेगा। हमें क्या चाहिए, हमें NNPFC चाहिए। तो सिर्फ D को N बनाना है, सिर्फ इतना काम करना। N भी ऑलरेडी है, FC भी ऑलरेडी है, हमें सिर्फ D को N बनाना, डोमेस्टिक को नेशनल बनाना। तो डोमेस्टिक को नेशनल बनाने के लिए क्या करना होगा, NFI प्लस करना होगा। NFI क्वेश्चन के अंदर दे रखा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 20 रुपए। तो आंसर में 20 रुपए और जोड़ दो, तो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। डाउट होता मुझे आ रहा था आंसर 670। सेम क्वेश्चन करते हैं दोबारा एक्सपेंडिचर मेथड से। तो एक्सपेंडिचर मेथड के लिए हमें 4 आइटम ऐड करनी होती है। 4 आइटम ऐड करने के बाद GDP MP आता है। इन 4 में से पहला, दूसरा और चौथा तो बड़ा बेसिक सा आसान सा रहता है, थोड़ा सी मेहनत होती है तीसरे वाले में होती है। पहले वाला प्राइवेट कंजम्पशन,
ये दे रखा पॉइंट नंबर 550 रुपीज, उसमें डायरेक्टली दिया रहेगा हमेशा। सेकंड वाला होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सबसे लास्ट में दे रखा 60 रुपीज। ये भी क्वेश्चन में इजीली रहता है। फोर्थ पॉइंट पर आता है। फोर्थ पॉइंट कौन सा होता है एक्सपेंडिचर में? नेट एक्सपोर्ट, मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। क्वेश्चन में एक्सपोर्ट यहां दे रखा है और इंपोर्ट यहां दे रखा है 10 माइनस 20। ध्यान रहे, कई बार क्वेश्चन में एक्सपोर्ट की जगह नेट एक्सपोर्ट लिखा होगा और इंपोर्ट भी दे रखा होगा कंफ्यूज करने के लिए। और नेट एक्सपोर्ट लिखा होगा तो सीधा वही लिख दो, इंपोर्ट माइनस मत करो। नेट वर्ड अगर लगा होगा एक्सपोर्ट के पहले, उसका मतलब उसमें से पहले इंपोर्ट माइनस हो जाएगा। थर्ड वाला आंसर होता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है 120। डोमेस्टिक वर्ड नहीं लिखा होगा सर इसके अंदर, मतलब इसके अंदर अभी इन्वेंटरी जुड़ना बाकी है, चेंज इन इन्वेंटरी जुड़ना बाकी है, चेंज इन स्टॉक जुड़ना बाकी है। चेंज इन स्टॉक कैसे निकालते हैं सर? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, हालांकि इसमें चेंज इन स्टॉक डायरेक्टली दे रखा है 20 रुपए। इसको डायरेक्टली दे रखा हो अगर तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग का फॉर्मूला उसका क्लोजिंग स्टॉक प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस। इतना काम करने के बाद आपका आंसर आएगा जीडीपी एनपी। लेकिन हमें चाहिए एनडीपी एनएलपी, तो कुछ चेंज करना है, जी को एनपी बनाना है, डी को एनपी बनाना है और एमपी को तीनों काम करना है। तो ग्रॉस से नेशनल नेट पर कैसे आए? डेप्रिसिएशन माइनस करके। डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, 10 रुपए माइनस। तो पॉइंट नंबर 6 है, ये डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 10 रुपए। डोमेस्टिक को नेशनल बनाना है तो क्या करना होगा? एनएफआईए प्लस करना होगा। एनएफआईए इधर दे रखा है 20 रुपीस। एमपी को एफसी बनाना है तो नेट माइनस करना होगा। नेट निकलता है सर इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी से 100 माइनस 20 80। एटी जो है वो नेट है, वो माइनस करना होगा एमपी से 80 का। पहचान ये है, हर एक मेथड से आंसर सेम आना है। एग्जाम में कभी करें और दोनों से आंसर अलग आ रहा हो तो जिसपे ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो आप, इसमें शायद कोई गलती नहीं है, तो वही आंसर के हिसाब से वाला आंसर ले आओ। इस एग्जाम बता दूंगा अकाउंट्स के अंदर बैलेंस शीट कभी टैली नहीं हो रही हो और आपके पास टाइम नहीं है ढूंढने का, तो जो टोटल आपका एसेट का आ रहा है वही टोटल लायबिलिटी में लिख करके आना। इन जनरल टोटल एसेट साइड का सही होता है, लायबिलिटी साइड का गलत हो जाता है प्रॉफिट निकालने के चक्कर। लायबिलिटी साइड पर कैपिटल अकाउंट डिपेंड है, लायबिलिटी साइड पर रिवैल्यूएशन अकाउंट डिपेंड है, इसी लेकिन अपना आए दोनों गलत होंगे। बढ़े जी आगे। नेशनल कभी निकालेंगे इसके लिए शुरू हो जाएगी दोनों में। जब भी कभी हेडिंग दी जाए तो इसका मतलब उसके अंदर क्या आएगा, उसका तो डेफिनेटली इंक्लूडेड है। जैसे कि कॉम्पेंसेशन में एम्प्लॉय टोटल हमें दे दिया, टोटल कॉम्पेंसेशन इतना, इसके अंदर वेजेस, सैलरी, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन सब कुछ आ गया। मतलब पॉइंट नंबर 9 पॉइंट नंबर 4 के अंदर इंक्लूडेड है।
तो यहाँ पर अगर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेस के लिए लिखा होता वेजेस सैलरी बस, तो अब इसमें ये जोड़ दे तो टोटल कॉम्पेंसेशन आता। हो गया सब बढ़ गया सही तुम्हारा जगह सही 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 थोड़ा जो थर्ड वाली कैटेगरी है उसमें भी चेंजेस हो रहेगा और हाँ जी नहीं दे रखे ₹2600 आंसर आ रहा है, इसका नहीं आ रहा ट्राई करते हैं 2600। इनकम मेथड में सर तीन हेडिंग, कॉम्पेंसेशन, ऑपरेटिंग सरप्लस, फिक्स्ड इनकम। एक्सपेंडिचर मेथड में 4, प्राइवेट कंजम्पशन, गवर्नमेंट कंजम्पशन, कैपिटल फॉर्मेशन एंड एक्सपोर्ट। पहली आइटम दे रखी है सर प्राइवेट कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर वाले मेथड की पहली आइटम। नेट कैपिटल फॉर्मेशन, एक्सपेंडिचर मेथड की तीसरी आइटम। नेट वर्ड लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला होता है ग्रॉस, प्रोडक्शन ऐड में करना पड़ेगा तो नेट आएगा, सो इनका ग्रॉस आएगा। चेंज इन स्टॉक, कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है डायरेक्टली, डोमेस्टिक मार्जिन लिखा तो टोटल है। कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, पहली आइटम इनकम मेथड की। पॉइंट नंबर 7 में ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा है, इनकम मेथड की सेकंड आइटम, तो हमें रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट अलग से लेने की जरूरत नहीं। पॉइंट नंबर 5 इग्नोर, पॉइंट नंबर 6 इग्नोर। पॉइंट 5 और 6 7 के अंदर इंक्लूडेड है, ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर ही रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट आता है। पॉइंट नंबर 9 5 4 के अंदर इंक्लूडेड है, कॉम्पेंसेशन टू एम्प्लॉइज के अंदर, इसलिए इग्नोर। नेट एक्सपोर्ट मिल गया जी, यहाँ की चौथी आइटम मिल गई, इसमें चौथी आइटम नेट एक्सपोर्ट। नेट फैक्टरिंग का हमारा व्हाट्सएप काम एंड में पड़ेगा, एनएफआई जोड़ना ही होगा हमें नेशनल इनकम निकालने के लिए। ग्रॉस फाइनल कंजम्पशन दूसरी आइटम गवर्नमेंट वाला, और कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल की डेप्रिसिएशन है। तो इसमें ऑलरेडी नेट दे रखा है पॉइंट नंबर 2 में, मतलब आंसर हमारा जी नहीं सीधा एन मिलेगा। तो आप डेप्रिसिएशन ऐड भी कर सकते हो यहाँ पर दोबारा, और फिर ग्रॉस निकल जाएगा, फिर डेप्रिसिएशन माइनस कर देना, ऐसा भी कर सकते हो। फिर डेप्रिसिएशन इग्नोर ही कर दो, ना प्लस ना माइनस। इसमें ऑलरेडी नेट आंसर आता है, डेप्रिसिएशन का कुछ रोल ही नहीं है इसमें। यहाँ पर आंसर सॉल्व करने से निकलता है एनडीपीएफसी, हमें चाहिए एनएनपीएफसी, एनएफआई की जोड़ना है बस, एनएफआई नेगेटिव है -20। यहाँ पर आंसर आता है जीडीपीएफपी, हमें चाहिए एनएनपीएफसी, तो क्रॉस को लाइन बनाने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस, डोमेस्टिक को नेशनल बनाने के लिए एनएफआई माइनस, प्लस करते हैं किस नेगेटिव दे रखा है। एमपी से एफसी पे आने के लिए नेट माइनस, नेट देखिए कहाँ है 400। नोट करें, सॉल्व करें, डाउट का क्वेश्चन।
बंद कर दो। क्वेश्चन नंबर आ गया 34 पे आ गए हैं, शुरू हो जाए। क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, तो आगे भी मतलब है उसका आगे दे ही रखना है। चलिए क्या आएगा लिखवा देता हूँ, चलो नोट कर लीजिए। हाँ दे दो जरा बोर्ड पे हाँ जी बोर्ड पे लिखो। ठीक, कितना तो करो। ये 6 आइटम के क्वेश्चन का पार्ट है। नेक्स्ट इनकम निकालनी है दोनों मेथड से। हाँ जी सही सॉल्व करने के लिए तो सेम ले सकते हैं, जो फॉर्मूला लिखवा रखे हैं नोट करवा रखे हैं, उससे आप ले सकते हैं सॉल्व करने के लिए।
आंसर आ रहा है जी 1000 रुपये। इसका सही नहीं आ रहा, फिर से ट्राई करेंगे आंसर हुए। Ready to start? मेरे को यहाँ से कॉपी भी कर रहे हैं तो इस तरीके से नंबरिंग डाल दें। क्वेश्चन स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू करें, जो आइटम जहाँ भी वहाँ लिखता है, मतलब हम मेथड के हिसाब से क्वेश्चन ना पढ़ें, ऐसा कुछ 2 या 3 बार पढ़ना पड़ेगा, उसमें आइटम छूटने का रिस्क है। आइटम को पढ़ो, जो चीज़ जानती है वहाँ लिखो। तो थोड़ा देखो, पहली आइटम है गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर मेथड की दूसरी हेडिंग में लिखना है। सब्सिडीज हमें नेट निकालने में हेल्प होगी, यूनिट का काम हमारा पड़ सकता है इस वाले मेथड में। तो मेथड तो सीधा एफसी निकलता है, इसमें कुछ काम नहीं मिलता, इसमें काम नहीं मिलता। तो जब माइनस करेंगे यहाँ पर हम नेट सॉल्व कर देते हैं, ये सब्सिडी माइनस होगी। रेंट सर इनकम है, सेकंड वाले में ऑपरेटिंग सरप्लस में आती है। उसके बाद वेजेस एंड सैलरीज, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, इसका पार्ट है। उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स, ये नेट निकालने में काम आता है, मतलब नेट हमारा 50 रुपये हो जाएगा। और उसके बाद प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन की पहली आइटम एक्सपेंडिचर मेथड की ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इतना इजीली पहली बार मिला है एक्सपेंडिचर मेथड की तीसरी आइटम। ग्रॉस भी है, डोमेस्टिक भी है। सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, तो एम्प्लॉयज को पैसा मिल रहा है, ये कॉम्पेंसेशन का पार्ट हो। क्वेश्चन अगर स्पेशली दिया होगा कॉम्पेंसेशन का एम्प्लॉयज, तो मतलब वो मेन हेडिंग दे रखी होती है, हम ये मानते हैं इसके अंदर इंक्लूड है। कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज की जगह वेजेस एंड सैलरीज लिखा हुआ है, इसका मतलब उसके अंदर इंक्लूड नहीं है, हमें अलग से ऐड करना पड़ेगा। रॉयल्टी ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट, इंटरेस्ट ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट, डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ता है सब नेट निकालने के लिए। इस वाले में ऑलरेडी नेट निकलता है आंसर, NDPFC निकलता है इसके अंदर आंसर, इसके अंदर आंसर ग्रॉस वाला निकलता है। और नेशनल इनकम जानने के लिए हमें नेट वाला चाहिए, प्रोडक्शन माइनस होगा सिर्फ इस वाले में से, माइनस का 10। उसके बाद प्रॉफिट, ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट है। नेट एक्सपोर्ट चौथी आइटम एक्सपेंडिचर मेथड में। चेंज इन स्टॉक, तो मैं पहले से ही ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा, 3 स्टॉक्स के अंदर इंक्लूड होगा, अलग से ऐड नहीं करना। यहाँ पर डोमेस्टिक की जगह फिक्स्ड लिखा होगा तो चेंज स्टॉक ऐड करते हैं, ठीक है। बड़ी बड़ी ध्यान से पढ़नी है, कौन सी बड़ी दे रखी है। NFI इसी का माइनस, NFI का काम दोनों में ही पड़ता है, तो माइनस का 30 इधर भी और माइनस का 30 इधर। नोट कर लें, इसका नहीं हुआ ऐड कर लें। 1000 रुपये आंसर आ रहा है दोनों ही मेथड से, तो डाउट कर लीजिए। पढ़े आगे थोड़ा सा क्वेश्चन है। नेशनल का भी निकाल हैं, हाँ जी दोनों मेथड से।
डेट ऐड होंगे करना ट्रांसफर पेमेंट बाय गवर्नमेंट किसी भी फॉर्मूले में लाई नहीं करता इग्नोर ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट किसी भी फॉर्मूले में लाई नहीं करता इग्नोर ध्यान से देखिए मान लीजिए कंपनी को प्रॉफिट हुआ 100 उसमें से टैक्स दे दिया 30 बचा 70 में से मान लीजिए कंपनी ने डिविडेंड बांट दिया 20 तो बचा 50 क्वेश्चन में ये तीन चीज दे रखी है कॉर्पोरेट टैक्स दे दिया डिविडेंड दे दिया और ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा तो तीनों को हम ऐड करेंगे तो प्रॉफिट मिलेगा क्लियर हो गया क्वेश्चन में ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन जो तीसरी वाली हेडिंग है वो नहीं दे रखी नेट के नाम से भी नहीं है लास्ट वाली वही है ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट तीसरी हेडिंग एक्सपेंडिचर मेथड की ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन वो उसकी इंफॉर्मेशन नहीं तो ये उसी से रिलेटेड काम है तो वही दाम थर्ड पॉइंट एक्सपेंडिचर मेथड डोमेस्टिक वर्ड नहीं लिखा तो उसका मतलब चेंजिंग स्टॉक ऐड नहीं ये भी ध्यान रखना हो गया सबसे आसानी हो सर रिलेटिव डिवीजन का प्रिंसिपल का हाँ सर दोनों मेथड से सॉल्व करो पहले तो आप लोग दोनों मेथड से आपका आंसर अलग आना तो लिख दो मदद से करिए समझ लो सॉल्व कीजिए खुद पहले दोनों मेथड से आंसर सेम है तो चेक करना है वो दोनों का गलत आ रहा है तो उसका गलत है चेंज इन स्टॉक एडिशन टू स्टॉक का मतलब मेरा ओपनिंग 100 था क्लोजिंग 60 150 हो गया तो एडिशन हुआ 50 तो चेंज इन स्टॉक है दिस इज चेंज इन स्टॉक
इसका भी आंसर नहीं आया मुझे। किसे नहीं हो रहा है भाई? लास्ट वाला कटा हुआ है नहीं बता ना, थर्ड वाली हेडिंग मुझे रखी थी, यही थर्ड वाली हेडिंग। थर्ड वाली हेडिंग ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं मेंशन, ये उसी से रिलेटेड था, तो ये उसकी जगह दे रखी है वाला। तो हम आंसर मैच कर रहे हैं, गलत है इसका आंसर, तो मैच करें पहले आंसर। पहले आइटम सर सैलरी एंड आंसर 2923 का सैलरी एंड वेजेस इन कैश किधर लिखा है आपको मुझे बताएं। इसका मतलब मैं पहले वाली हेडिंग कॉम्पेंसेशन टू एम्प्लॉइज में रेंट ऑपरेटिंग सरप्लस इनडायरेक्ट टैक्स नेट निकालने के काम आता 200 सब्सिडी नेट निकालने के काम आता कॉम्पेंसेशन ऑफ वर्कर्स इन काइंड। फर्स्ट पॉइंट में कैश में है, ये वाला काइंड में है। काइंड का मतलब हमने जैसे एम्प्लॉय को सपोज कार दे दी या घर दे दी रहने के लिए, तो काइंड मतलब कैश के बजाय किसी और फॉर्म में सैलरी देना। डेप्रिसिएशन तो नेट में आंसर तो वही तो ऑलरेडी नेट में आता है, उसका ट्रांजैक्शन फीस के लिए चाहिए आंसर नेट पर लाने के लिए। एनएफआई 52 यहाँ प्लस होगा, यहाँ प्लस होगा। इंटरेस्ट ऑपरेटिंग सरप्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर सेकंड वाली हेडिंग। पर्सनल एक्सपेंडिचर पहले वाली हेडिंग। कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स बता दिया मैंने। कॉर्पोरेट टैक्स अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और डिविडेंड, ये तीन पार्ट मिला करके प्रॉफिट बनेगा। प्रॉफिट के लिए मैं 10 लिख रहा हूँ और फिर 26 और फिर 20 ये प्रॉफिट का पार्ट हुआ तीनों। इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड फिक्स्ड इनकम। फिक्स्ड इनकम में कौन सी इनकम आती है जी? छोटे बड़े बिजनेसमैन हैं उनको इनकम हो रही,
सेल्फ एम्प्लॉयड खुद ही काम करके जो इनकम होती है, फिक्स्ड इनकम का पार्ट है। एक्सपोर्ट काम आता है सर फोर्थ वाली हेडिंग के अंदर 900 माइनस करेंगे तो इंपोर्ट एडिशन टू स्टॉक मतलब चेंज इन स्टॉक, थर्ड वाली हेडिंग के अंदर आता है। सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय को पैसा मिल रहा है सर, कॉम्पेंसेशन तो एम्प्लॉयज का पार्ट लो। इंपोर्ट सर एक्सपोर्ट में से माइनस किया जाएगा चौथे वाली हेडिंग में। ग्रॉस फिक्स्ड इन फॉर इन्वेस्टमेंट तीसरे वाली हेडिंग, ऑलरेडी ग्रॉस का डिविजन माइनस नहीं करना तो ग्रॉस नहीं आंसर आएगा, और डोमेस्टिक वर्ड में लिखा हुआ चेंज स्टॉक प्लस करना होगा। सबसे पहले से नोट करो, समझ लो आप, और क्वेश्चन पढ़ते जाओ, जो कि आइटम जहाँ की उसको लिखते जाओ, अपने आंसर आने लगेगा। नोट करें डाउट हो मुझे। मॉड्यूल में बढ़ सकते हैं आगे। इसमें रिक्वायरमेंट अलग है, इस बार ध्यान दें। नेशनल इनकम नहीं मांगा, जीएनपीएफसी मांगा है, इसको ध्यान रखते हुए आंसर निकालें तो हो जाएगी। दोनों में सॉल्व करो, आंसर मैच कर रहा हो तो भी चेक कराना। दोनों मेथड से आंसर मैच करे तो भी चेक करा। लास्ट वाला आइटम कंफ्यूज करके दे रखी, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट, कंट्री पे लोन उस पर इंटरेस्ट जा रहा है, हमारे अर्जी फॉर्मूले का पार्ट नहीं है, ठीक हो। तो आंसर निकालें, मैच कर रहे हैं।
मैच कर रहे हैं, दूसरे से करो, दोनों को सही। सर आ गया है। दोनों से 2120 2120 इसी क्वेश्चन है। कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज इनकम मेथड में पहली वाली है। ऑपरेटिंग सरप्लस इनकम मेथड में दूसरी है। एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स इस वाली हेडिंग के अंदर इंक्लूड है। 1000 रुपए के अंदर इंक्लूड है इग्नोर। नेट एक्सपोर्ट चौथे वाली हेडिंग एक्सपेंडिचर मेथड में माइनस में है, ध्यान रखो। नेट इनडायरेक्ट टैक्स नेट काम आता है सर एक्सपेंडिचर मेथड में। नेट है 40 रुपए। मिक्स्ड इनकम तीसरे वाली हेडिंग इनकम मेथड। नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फ्रॉम अब्रॉड नहीं है, टू अब्रॉड है, मतलब एनएफआई है, नेगेटिव है इसका। ये हुआ 20 रुपए -20 और ये -20। एनएफआई की फुल फॉर्म है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। पैसा आए अब्रॉड से तो प्लस कर दो, इस बार नेट पैसा जा रहा माइनस करो, एनएफआई नेगेटिव। नेट वर्ड लगा मतलब फ्रॉम और टू को माइनस कर देना, उसके बाद नेट दे देना, तो फाइनली 2 वाला बैठता, ऐसा गया जाता है एनएफआई नेगेटिव माइनस। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल ये डेप्रिसिएशन होता है सर, डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं नेशनल इनकम निकालने के लिए। तो ये क्वेश्चन में बोला है कि ग्रॉस वाला ही आंसर चाहिए, डेप्रिसिएशन माइनस आपको नहीं करना, इसलिए ग्रॉस वाला ही आंसर मानना। यहाँ पर हमारा आंसर जो है वो नेट वाला निकलता है, लेकिन हमें ग्रॉस वाला आंसर चाहिए, इस पर हमें यहाँ पर डेप्रिसिएशन ऐड बैक करना होगा। चलिए हमारा आंसर इस वाले मेथड में सीधा ऐड वाला निकलता है, हमें लेकिन चाहिए ग्रॉस वाला आंसर, दक्षिण ऐड बैक करना पड़ेगा 40। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन पहले वाले हेडिंग एक्सपेंडिचर मेथड की। गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर मेथड दूसरे वाली हेडिंग एक्सपेंडिचर मेथड की। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन तीसरे वाली हेडिंग एक्सपेंडिचर मेथड की। क्योंकि डोमेस्टिक वर्ड नहीं लिखा हुआ तो हमें चेंज इन स्टॉक भी ऐड करना होगा। नोट कर लिया जैसे बढ़ सकते हैं यार। देखते कितना टाइम लगता है, टाइम के पास क्रॉस कर देखते हैं बराबर। दोनों मेथड से सॉल्व करने के बाद चेक कराएं मुझसे, इस बार दोनों मेथड में आंसर सेम नहीं आएगा। ठीक है बात, मतलब कभी कभी आता है कभी नहीं आता। इस क्वेश्चन में अलग अलग चीजें होंगी। इनकम मेथड से जीडीपी एमपी मांगा है और एक्सपेंडिचर मेथड से एनडीपीएक्स मांगा है। रिक्वायरमेंट अलग अलग है इस बार दोनों मेथड से आंसर सेम नहीं आएगा, दोनों आंसर अलग अलग है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड मतलब अब्रॉड। अगेन लास्ट वाले आइटम इग्नोर, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट।
दूसरा क्या है? खुद से करें, नहीं खुद से, दोनों हो गए। डेप्रिसिएशन और 90 माइनस कर दिया। सही है आपका, मतलब एक्सपेंस नंबर सही है। हमें चलना चला सर लेकिन बीवी पे एमपी निकालना है ना, तो कुछ माइनस तो होगा नहीं, सारी चीजें वो प्लस इसमें से होगा कंप्लीट करने के बाद आप सोच क्या करते हो। सर हो गया सही बस सर ये वाला थोड़ा सा एक वाला ये दो आंसर है 61076 ट्राई करें, इसका हो गया जा सकता है। कौन सा इनकम है? एक्सपेंडिचर का है 610 और इनकम का है 730। ट्राई करें, इसका आगे हो जा सकता है। उधर दोनों ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तीसरे वाले है डोमेस्टिक वर्ड नहीं लिखना होगा, केन स्टॉक प्लस करना होगा। केन स्टॉक है 30 10 मिनट का आंसर सही आ गया, बाकी मैं करा। उसके बाद है जी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन। पहले वाली है मिक्स्ड इनकम, तीसरे वाली है नेट फैक्टर इनकम -5। हमें दोनों में ही डोमेस्टिक इनकम मांगी है जी, नेशनल इनकम तो मांगी नहीं। NFI को
नेशनल का निकाल लिया। एक्सपोर्ट चौथी हेडिंग, इंपोर्ट माइनस होगा इसमें से, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय पहले वाली हेडिंग इनकम मेथड, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दूसरी हेडिंग, कंजम्पशन ऑफ कैपिटल ये डेप्रिसिएशन होता है। इस वाले में आंसर ग्रॉस निकलता है, हमें ग्रॉस ही चाहिए, एक्सपेंडिचर मेथड तो नेट चाहिए, फ्रैक्शन माइनस होगा 40 जा सकते हैं, इसका आंसर आ गया 40 डेप्रिसिएशन। इस वाले में आंसर नेट निकलता है सीधा, लेकिन हमें इनकम वाले मेथड में ग्रॉस चाहिए, है ना, तो हमें डायरेक्ट ऐड बैक करना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं? इनकम मेथड से आंसर नेट निकलता है, लेकिन हमें ग्रॉस चाहिए, फ्रैक्शन ऐड करना पड़ेगा। इस वाले आंसर में सीधा ऐड ग्रॉस नहीं होता, लेकिन हमें नेट चाहिए, फ्रैक्शन माइनस करना पड़ेगा। इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी ये नेट निकालने के काम आता है। इस वाले आंसर में एमपी आंसर आता है हमारा, लेकिन हमें एफसी चाहिए, तो नेट माइनस करना पड़ेगा। नेट कैसे माइनस करेंगे? 90 माइनस 10। और इस वाले में एमपी आंसर चाहिए, यहाँ पे एफसी है, तो नेट प्लस करना पड़ेगा यहाँ पर 90 माइनस 10। रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट जो ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट है, चेंज इन स्टॉक लिख चुके हैं। जितने क्वेश्चन होते जा रहे हैं